उत्तरकाशी के धराली में बादल फटा, पहाड़ों से आए मलबे से कई घर तबाह, 4 की मौत, 50 लापता। उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले के धराली के ऊंचाई वाले गांव में आज बादल फटने से अचानक बाढ़ आ गई, जिससे कई घर क्षतिग्रस्त हो गए या पानी में बह गए। स्थानीय लोगों के मुताबिक इस घटना में करीब 4 लोगों की मौत हो गई है, 50 से ज्यादा लोग लापता है। स्थानीय लोगों ने बताया कि खीरगंगा नदी के जलग्रहण क्षेत्र में बादल फटने की घटना हुई, जिसके बाद विनाशकारी बाढ़ आई। इस आपदा के कारण पानी और मलबे का एक ऐसा सैलाब उमड़ पड़ा जिससे पूरा इलाका जलमग्न हो गया और कई एजेंसियों को इमरजेंसी राहत अभियान चलाना पड़ा। मलबा काफ़ी ज़्यादा आ गया है और वहाँ पर बचाव के काम तेज़ी से चल रहे हैं। वहाँ पर सेना के लोग, आईटीबीपी के लोग और एसडीआरएफ की टीमें वहाँ पहुँच गई है। लगभग 70-80 लोगों को अभी सुरक्षित स्थानों पर निकाल भी लिया गया है। तो बड़ी मैं समझता हूँ कि बहुत तेज़ी से ये बचाव का काम वहाँ पर हुआ है। इसके अतिरिक्त सभी विभाग यहाँ से कोऑर्डिनेशन में, सेना के साथ भी हम लोग लगातार कोऑर्डिनेशन में हैं, क्योंकि सेना के बेस कैंप के आसपास भी जो है ये मलबा आया है और कुछ सड़क मार्ग भी बाधित हुआ है। लेकिन डीएम और एसपी मौके पर पहुंच रहे हैं। नेताला के पास कुछ रोड खराब हो गया था। मौसम बड़ी चुनौती है, इस समय भी वहाँ पर बारिश हो रही है। इसके अतिरिक्त यहाँ पर सभी प्रकार की अभी यहाँ समीक्षा की है। स्वास्थ्य विभाग अपने स्तर पर डॉक्टरों की तैनाती कर रहा है, दवाइयों की वहाँ पर तत्काल व्यवस्था कर रहा है, भोजन इत्यादि की व्यवस्था हो रही है और राशन वहाँ पर पहुँचे इसके लिए जिला पूर्ति अधिकारियों की, पुलिस विभाग ने लगभग 160 पुलिस के लोगों को 10 सीनियर अधिकारी और 3 एसपी रैंक के अधिकारी वहां नियुक्त किए हैं। 3 नोडल अधिकारी यहां से भी नियुक्त हुए हैं। मुख्यमंत्री कार्यालय से गृह सचिव शैलेश बघोली को इसके पूरे समन्वय की जिम्मेदारी दी गई है। आशीष चौहान पूरे जो हेली सेवाएं इत्यादि संचालित होंगी उन सब व्यवस्थाओं को संभालेंगे और जो रोड इत्यादि बनानी है उसके लिए पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट के हमारे सचिव, सिंचाई विभाग के, चूंकि वहाँ पर एक झील भी बन गई है जिससे हालांकि पानी ऊपर से ओवरफ्लो होने लगा है, उसको भी डिस्चार्ज करना है। ऐसे सभी व्यवस्थाएं तत्काल पहुंचे। एक एक व्यक्ति की जान हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हर एक को बचाने के लिए हम हर संभव प्रयास कर रहे हैं। आपदा तो प्राकृतिक है, लेकिन उसका क्विक रिस्पांस टाइम कम से कम हो, वही हमारा एक मंत्र भी है। उसी मंत्र के आधार पर काम कर रहे हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने हमें आश्वस्त किया है कि हर तरीके से केंद्र सरकार की मदद होगी। आदरणीय गृह मंत्री जी ने आश्वस्त किया है, मैं उनका भी धन्यवाद करता हूं। हमारा प्रयास है कि कल सभी प्रकार की जो है सेवाएं वहां पर सुचारू रूप से हों। बिजली विभाग और ऊर्जा हमारा उत्तराखंड जल विद्युत निगम दोनों मिलकर जो वहां पर अभी बिजली को रिस्टोर करना भी हमारी प्राथमिकता है। आज रात तक वो हो जाएगा। इसके साथ साथ टावर भी वहां पर जो इससे प्रभावित हुआ है, जिसके कारण से कनेक्टिविटी की, फोन इत्यादि की जो इंटरनेट सुविधाएं वहां पर बाधित हुई हैं, उसको भी हम लोग तत्काल कर रहे हैं। और भी जैसा यथाकाल देश परिस्थिति और मुआवजे इत्यादि जो भी जिन लोगों के साथ भी ये प्राकृतिक आपदा का सामना जो कर रहे हैं, सरकार उनके साथ खड़ी है। एक एक व्यक्ति के साथ सरकार हर व्यवस्था को आगे करेगी और उन सबके साथ जो सहयोग है हर प्रकार की सहायता करेगी। दिल्ली में लाल किले में 5 अवैध बांग्लादेशी जबरन घुसने की कोशिश कर रहे थे। रात की बात है कि अलर्ट पर मौजूद पुलिस ने उन्हें समय रहते पकड़ लिया। जी हां, दिल्ली पुलिस ने बताया कि राष्ट्रीय राजधानी में 5 बांग्लादेशी गिरफ्तार किए गए हैं। पुलिस के मुताबिक ये सभी अवैध प्रवासी है। उन्होंने लाल किले के परिसर में जबरन घुसने की कोशिश की। दिल्ली पुलिस ने 15 अगस्त को लेकर स्पेशल ड्राइव चलाकर बांग्लादेशियों को पकड़कर डिपोर्ट करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इनके पास से बांग्लादेशी दस्तावेज मिले हैं। आईबी और स्पेशल ब्रांच की टीम ने भी पूछताछ की है। दिल्ली पुलिस की अलर्ट जो दिखाई गई है, क्या दिल्ली पुलिस कितनी मुस्तैद है या दिल्ली पुलिस इस पर कितनी सख्त तरीके से काम करने पर लगी हुई है और लाल किले की सिक्योरिटी को भी लेके जो बहुत आजकल के टाइम पे देखा जा रहा है कि काफ़ी सिक्योर है इस मामले में। तो इस तरीके से जैसे ये 5 जो बांग्लादेशी घुसने की जिस तरह से इन्होंने कोशिश करी है, ये एक चैलेंज भी दिया गया है दिल्ली पुलिस की सिक्योरिटी को भी। तो आप इसके कुछ जो भी आपकी प्रक्रिया हो। जी, लाल किले पे 15 अगस्त को लेकर दिल्ली पुलिस बहुत ही अलर्ट है, मुस्तैद है और हमने बहुत ही डिटेल्ड और विस्तारित एक अरेंजमेंट यहाँ पे लगाया गया है। कई घेरों में सुरक्षा इंतजाम किए गए हैं और उसके तहत हर लेवल पे किसकी अक्सर ऑथराइज्ड एंट्री है नहीं है, उसके हिसाब से लोगों को आने या जाने दिया जाता है। तो उसी चेक के तहत हमारा जो स्टाफ था निषाद राज मार्ग पे जो एक्सेस कंट्रोल करता है, वहाँ पे 5 लोग आए और उन्होंने उनको रोका और उनसे पूछताछ की और उनके पास कोई वैलिड पास या कोई ऐसा ऑथराइजेशन आईडी कार्ड नहीं था। तो उसके बाद उनको रोका गया और उनको फिर
जब उनसे फर्दर पूछताछ की गई और उनसे इन्वेस्टिगेट हुआ तब हमें पता लगा कि वो तो बांग्लादेशी हैं और उनके पास फिर फर्दर इन्वेस्टिगेशन के दौरान ही हम लोगों को उनके पास से बांग्लादेश के डॉक्यूमेंट्स भी मिले हैं। राजधानी दिल्ली के जागीरपुरी थाना क्षेत्र से दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। बीती रात करीब 8:45 पर एक 15 वर्षीय नाबालिग लड़की जो कि 9वीं कक्षा की छात्रा थी को सरेआम गोलियों से भून दिया गया। वारदात में सनकी आशिक ने लड़की पर 4 राउंड फायरिंग की और वारदात को अंजाम देने के बाद मौके से फरार हो गया। मृतका की पहचान सुम्बुल के रूप में हुई है। पुलिस के अनुसार सुम्बुल अपने दोस्त के साथ के महाजन क्लिनिक के पास गोलगप्पे खाने आई थी। तभी वहां अचानक आर्यन नामक युवक पहुंचा और उसने अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। एक गोली सुम्बुल के गले में, दूसरी सीने में और तीसरी गोली सिर में मारी। लड़की जान बचाने के लिए भागकर पास के ही क्लिनिक में गई, लेकिन आरोपी वहां भी पहुंचा और उसे गोली मार दी। ये पूरी वारदात क्षेत्र में लगे कुछ सीसीटीवी कैमरों में कैद हो गई, जिनकी मदद से पुलिस जांच में जुटी है। करवारी है, उन्हें मर्डर कराया, धमकी देके गई थी मेरे घर पे आके पत्रकार की बीवी। उन्हें कि तेरी लड़की मरवा दूंगी, तेरे पूरे खानदान को मरवा दूंगी, गोली लगवाऊंगी तेरे। मेरे घर पे आके लड़के गई, उसी ने दल्ला मेरे लौंडे के पीछे पड़ा था। आर्यन दल्ला 3-4 महीने से मेरे लौंडे के पीछे पड़ा था, तो उससे बात नहीं करती थी, बिल्कुल बात नहीं कर रही थी। आज प्लानिंग बनाए बैठा होगा, मुझे क्या पता था कि प्राची बुलाएगी और मोमोज खाने लेके जाएगी और वो बोलेंगे। तो प्लानिंग से बैठा है उसे मारने के। कुछ भी नहीं कह के निकली, वो तो उतर के नीचे गई है, मोमोज गोलगप्पे खाती रोज जाती वो तो मोमोज मैं रोज पैसे ले, आज तो पैसे भी नहीं मांगे मुझसे, कुछ भी नहीं कहा। बस मैं यहाँ कपड़े उतारे थी, यही खड़ी थी, मैंने के पूरी पका लूं, कह रही हाँ मैं अंदर को आलू छील रही हूँ, वो नीचे पता नहीं कब उतर के चली गई। वो आई है प्राची, कह रही गुड़िया खा ला। मैंने क्या हो गया, कह रही सुम्बुल के गोली मार दी आर्यन ने। कई बार उसका फोन भी तोड़ दिया था, उसका नया गाली देखे गोली चला के गया। मैं मुरादाबाद में गाँव गई भी थी, क्या गोली चला के गया है वहाँ पे गली में। मैंने किसी को नहीं करा, नहीं है मेरा कोई नहीं है। मैं गरीब में पुलिस में काम करके मैंने अपने बच्चे पाले, कोई नहीं कार्रवाई कर रही, कोई कुछ नहीं कर रहा। अजय कर रहा है, ढूंढेंगे। मुझे वो चाहिए, मेरी बच्ची को जिसने मारा है, मुझे मेरी मैं काम करती हूँ, मुझे मेरी बच्ची चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट टीम तफ्तीश न्यूज।